दुनिया में 20% जो तेल है उसकी सप्लाई आबनाए हुर्मुज से होती है। वो तो है ब्लॉक, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए। ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा हो गया। खाली जहाज आना काफी नहीं है जी, पाकिस्तान के 20 जहाज आ गए हैं। वो 20 जहाज उस रेट पे नहीं आए जिसपे पहले आते थे। जाहिर है डिमांड और सप्लाई का रूल है। इंडिया में देख लें क्या बुरी सूरत हाल है। शुक्र है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट उन्होंने आबनाए हुर्मुज खोल दी है। वैसे तो वो उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, इंटरनेशनल रास्ता है। सिर्फ वो रास्ता ब्लॉक किया जा सकता है जो मसनूई तौर पर बनाया जाए, जिस तरह नहर सुइज है, पनामा कैनाल है। ये तो एक नेचुरल रास्ता है। लेकिन जाहिर है जब आपने उनको जाके मौत के गड्ढे में डाल दिया तो उनके पास तो और कोई चारा नहीं है। और जंग तो है ही धोखे का नाम, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, उसमें तो फिर इस तरह के मामलात हो जाते हैं। और ये तो एक पहलू है, जो दूसरा खतरनाक पहलू अभी लोगों के सामने नहीं है। दुनिया में 30% जो नाइट्रोजन है जो खाद में आपको रिक्वायर्ड होती है, वो भी आबनाए हुर्मुज से आती है। अगर वो नाइट्रोजन ना आई और इस साल बीज बोने से किसान रह गए चाइना के, इंडिया के और पाकिस्तान के, तो फिर ऐसी कहत साली आएगी जो कई साल तक रिकवर नहीं करेगी। यानी रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे। अभी तो आपको ये टेंशन है कि मैं कार से मोटर बाइक पे आ गया और मोटर बाइक वाला साइकिल के ऊपर आ गया, फिर आप कहेंगे जनाब ये भी छोड़ें, रोटी पूरी करें। और दूसरी तरफ जो हौसी हैं यमन के हूतीज, वो हूतीज इसलिए बोला जाता है, वो था है ना 3 नुक्तों वाला, तो अरबी में उसकी जब प्रोनाउंसिएशन की जाती है तो वो था होती है, और अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो TH के साथ। जिस तरह हदीस अरबी में हदीस है और स्पेलिंग में हम TH लिखते हैं, एस नहीं लिखते, तो वो हदीथ, तो वो हूती लोग बोलते हैं। बेसिकली तो वो था है, लेकिन वो ठीक है, चल जाता है। जिस तरह ऑटोमानम अंपायर, ये सल्तनत उस्मानिया है। वो ऑटोमानम इसलिए बन गई कि वो उस्मान के जो स्पेलिंग थे OTH के साथ लिखे गए, तो ऑटोमानम अंपायर बन गई। तो रेड सी को ब्लॉक करने की उन्होंने भी धमकी दी है, और अगर वो ब्लॉक होगी तो फिर आप समझ लें दुनिया की 50 से 60% तिजारत तो वैसे ही रुक जाएगी। इतना लंबा चक्कर वो अफ्रीका की तरफ से पड़ता है कि चीजें फिर 2 गुना नहीं, शायद 10 गुना तक चली जाए। यानी दुनिया फिर रहने के काबिल नहीं रहेगी। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इन जंगों की मुसीबत से बिलउमूम और मुसलमानों को बिलखुसूस निजात दे, आमीन। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोते हुए 211 रुपया रेट बढ़ा दिया, और कोई परवाह नहीं की कि यार हम क्या करने जा रहे हैं। और इस मॉडर्न दौर में आप कोई चालाकी करेंगे, आपकी चालाकी पकड़ी जाएगी। और वो अगले दिन ही पकड़ी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके फिर अनाउंसमेंट की कि मैं 80 रुपये रेट पेट्रोल का कम करता हूं। यानी मौत दिखा कर ना उन्होंने आपको बुखार पे राजी कर लिया। पहले मौत दिखाई ना, फिर बुखार पे राजी कर लिया। अब सारे खुश हैं कि 80 रुपये। हालांकि इस वक्त भी 200 रुपये से ज्यादा इसके ऊपर टैक्स काटा जा रहा है हर लीटर के ऊपर। जाहिर है वो डायरेक्ट टैक्सिंग एक जरिया है हुकूमत का इकट्ठा करने का, लेकिन FBR की जो कमजोरियां थी, अमीरों से वो टैक्स नहीं ले सके, उसकी तकलीफ भी गरीबों को काटनी पड़ रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने की शक्ल में। और अभी ये तो पेट्रोल की बात हो रही है, डीजल जो असल चीज है जिसकी वजह से ज्यादा महंगाई होनी है, क्योंकि आपकी ये सब्जियां, फ्रूट और सारा खाने पीने का सामान, चाहे वो तेल हो, दालें हो, ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट होती हैं ट्रक्स के जरिए, जो डीजल इंजन के ऊपर हजरत डीजल ने जो बनाया था, डीजल बंदे ना आ जाए, डीजल इंजन के ऊपर चलती हैं। और वो डीजल का रेट तो कम नहीं किया इन्होंने, महंगाई तो अपनी जगह पे रहेगी। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां आपने ये स्टेप लिया, अच्छा स्टेप है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने 1 महीने के लिए पंजाब में तो फ्री कर दी, कैपिटल सिटी में भी कर दी, ये रेट कम किया, मजीद रेट्स को कम करें और मेहरबानी करें सोलर को प्रमोट करें। वैसे भी अब दुनिया सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये फॉसल फ्यूल्स तो अजाब हैं इस दुनिया के लिए, जितनी बीमारियां हैं और पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज, ये सारी ये फॉसल फ्यूल्स जलाने की वजह से है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 30% जो बिजली है वो ऑयल से बन रही है और गैस से, यानी फॉसल फ्यूल से। तो जाहिर है बिजली का रेट बढ़ना है। अभी तो आप पेट्रोल को रो रहे हैं ना, अभी तो बिजली का भी रेट बढ़ना है, नेचुरल है, वो कहेंगे कि बढ़ेगा। और दूसरी तरफ हालत यह है कि सोलर को प्रमोट नहीं करते, जिन्होंने लगवाया हुआ है उनको भी कह रहे हैं कि जनाब हम आपसे 11 रुपए का यूनिट खरीदेंगे और आपको 44 रुपए का 4 गुना कीमत के ऊपर बेचेंगे। वो जुल्म अलग से कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 18 से 19 हजार मेगावाट है, और इतनी हमारी पीक डिमांड है, यानी जितनी पाकिस्तान की डिमांड है ना उतनी सोलर प्लेटें लग चुकी हैं, जो सैटेलाइट के जरिए कैलकुलेशन की गई है। और अभी कई प्लेट्स जो इन्होंने मंगवा ली थी चाइना से, कारोबारी हजरात ने, और जखीरा अंदोजी की हुई है और महंगी करके बेच रहे हैं, वो बाकी हैं। वो सारी मार्केट में आ जाए
तो सिर्फ रात का मसला रह जाएगा, अदरवाइज वापडा से किसी ने बिजली खरीदनी कोई नहीं, और वो भी कुछ अरसे की गेम है। जैसे ये लिथियम बैटरीज और दूसरी सोडियम के ऊपर जो बैटरीज बन रही हैं, ये सॉलिड बैटरीज, ये कामयाब हो गई तो फिर लोगों ने जान छुड़ा लेनी है। और जो अमीर लोग हैं वो तो अभी बड़ी वाली बैटरीज लगा के वापडा से जान छुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी बनाई हुई बिजली इनको 11 रुपए की बेच के खुद 44 रुपए की खरीदें, हम अपने बैटरीज के अंदर स्टोर ना करें और खुद रात को इस्तेमाल करें। तो गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए और सोलर की पॉलिसी को आसान करें। और जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लगवा लें। ऐसे तैसे करके किसी को जेवर बेचना पड़ता है, कमेटी डालनी पड़ती है, एटलीस्ट इतना लगवा लें कि आपके घर में लाइटिंग और पंखा और एक फ्रिज चलता रहे। फ्रिज इतनी बिजली नहीं लेता, अब तो इन्वर्टर जो है वो 100 वाट से भी कम लेते हैं। पुराने भी हों तो 150-200 वाट से ज्यादा नहीं, क्योंकि फ्रिज थोड़ी देर बाद ट्रिप कर जाता है ना, तो थोड़े वाट्स पे वो चलता है। तो सोलर जरूर लगवाएं अपने घरों में। ये 5 काम जरूर करें, मैंने 12 कहा है। नंबर 1 सोलर, ये हर घर की जरूरत है। नंबर 2, अगर जमीन में पानी है तो बोरिंग आपकी अपनी होनी चाहिए ताकि आप बेफिक्र हो जाए पानी से। नंबर 3, सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। कुत्ते पालेंगे हिफाजत के लिए, उनको तो कोई जहर खिला लेगा, गोली मार देगा, उनको ऊंग भी आ जाएगी। लेकिन सीसीटीवी कैमरा वो है कि जिसे ना नींद आती है, ना ऊंग आती है, ना उसे कोई जहर दे सकता है, ना उसे कोई गोली मार सकता है। और सीसीटीवी कैमरे का तो रोब ऐसा है कि आप कबाड़ियों से खराब कैमरे लेके भी सिर्फ अपने घर के बाहर लगा देना, बस एक तार का मुंह अंदर कर दें, तो उसकी भी इतनी बरकत है। पीछे कनेक्शन ना भी हो, हाँ, कुत्ते से लोग कहां डरेंगे, इससे डरते हैं। और फिर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को भी जरूरत है इस तरह के कैमरों की। हमने देखा कितने कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं, 8 कैमरे कम से कम अकेडमी के इस वक्त चल रहे हैं। कुछ अंदर है, कुछ बाहर लगे हुए हैं। एक एक चीज कवर होती है, नोट होती है, और कभी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है। कुछ अर्सा पहले हमारे वहां पे एक इसी तरीके से दहशतगर्दी की कोई अफवाह फैल गई थी। वो एक कोई स्कूल का बच्चा था, उसने छुट्टी करने के चक्कर में खुद से खत लिख के ना तो वो स्कूल में दे दिया कि जी यहाँ पे बम फटने वाला है। फिर वो ट्रेस करते करते हमारे घर आए तो हमने देखा वो हमारी बंद गली में आके उसने वो खत निकाल के वो पकड़ा गया वहां से कि इसी ने सारा काम डाला था। इतना फायदा होता है सीसीटीवी कैमरों का। तो सीसीटीवी कैमरा हो आपके पास, सोलर लगवाएं, बोरिंग करवाएं, सीसीटीवी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो तो आपकी ऐसी बेसिक नीड है कि अगर यूपीएस के ऊपर पंखा या नेट, इन दोनों में से आपने कोई सिलेक्ट करना हो तो आप पंखे को बंद कर देंगे, नेट के ऊपर आएंगे, क्योंकि पंखा बंद होने से पसीना आता है और नेट बंद होने से जान ही निकल जाती है। हाँ, जैन जी की तो जान निकल जाती है। और 5वीं चीज, लाइसेंस असला आपके पास होना चाहिए। हाँ, असले का बड़ा रोब है जी। मुझे बताएं, अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर आके कोई बंदा आपका गेट तोड़ने की कोशिश करे और आपके पास अंदर असला नहीं है, तो आप बैठ के उसका तमाशा ही देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक हवाई फायर आप निकाल दें तो उसका सारा इनकलाब बढ़ जाएगा। हाँ, उस मोहल्ले में भी कभी चोर नहीं घुसेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि ठुक जाऊंगा। और पाकिस्तान के कानून में अगर आप चोर के ऊपर इस तरीके से फायरिंग कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है। और इस्लाम में भी ऐसा ही है। सही मुस्लिम में हदीस है कि चोर अगर तेरे घर में घुस आए तो उनसे लड़ाई कर, अगर वो चोर मारा गया तो तेरे ऊपर कोई मलामत नहीं है, और अगर तू मारा गया तो अल्लाह के हुजूर शहीद लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन शहीद ये नहीं कि आपने जाके शहीद हो जाना है, खुद से मुकाबला करना है। और मुकाबला जाहिर है आपने पिस्टल के मुकाबले पे पिस्टल ही होगी ना, छुरी से तो मुकाबला नहीं होगा, वरना वही कुछ होगा जो ममलूक अंपायर के साथ किया था नेपोलियन ने आज से ऑलमोस्ट कोई 250 साल पहले। बैटल ऑफ पिरामिड्स के नाम से आप जाके गूगल पे लिखें तो वो जंग खुल जाएगी, जिसमें नेपोलियन अपनी फौज को लेके पहुंचा और आगे से हमारे जो शेर दिल जवान थे वो घोड़ों पे बैठ के और तलवारें लहराते हुए आए और उन्होंने चैलेंज करके बुलाया, जिस तरह हज़रत खालिद इब्न वलीद बुलाया करते थे। लेकिन वो भाई पुरानी बात थी, उस वक्त तो सामने रोमन जनरल के पास भी तलवार ही थी। यहाँ पे सामने नेपोलियन जो फौज लेके आया उनके पास गने थी और वो तलवार पे यूं करते रहे। 40 मिनट के अंदर पूरी जंग जीत गया नेपोलियन, हजारों मुसलमान कत्ल हो गए उसमें। फिर भी इन्होंने सबक नहीं सीखा कि हम साइंस में कोई तरक्की करें और काफरों के मुकाबले पर आकर हम अपनी को फौज उस लेवल पे बना सके। आज तो दुनिया मान गई है ना। मुझे बताएं, इस वक्त अरब के पास क्या सॉफ्ट पावर नहीं है? इतनी दौलत है कि अमेरिका जो है वो अरबियों की दौलत के ऊपर चल रहा है। वो पेट्रो डॉलर का मुआहदा जो 1974 में हुआ है, अदरवाइज अमेरिका की इकोनॉमी धड़म से नीचे आ जाए अगर अरबों का पैसा ना हो पीछे। लेकिन इस वक्त उनकी हालत क्या है आपके सामने? अल मदद या अमेरिका कह रहे हैं, क्योंकि हार्ड पावर कोई नहीं है, सॉफ्ट पावर है। और यहां पर देखें, हमारे पास सॉफ्ट पावर कोई नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हमारे पास हार्ड पावर है। और हमने देखा 10 मई 2025 की जंग में जो कुछ किया इंडिया के साथ, और फिर
इन खवारिज के साथ जो काबू ही नहीं आते थे, रुके हैं ना, खुदकुश हमले रुक गए हैं ना। हाँ, तो ये लातों के भूत थे, ये बातों से मानने वाले नहीं थे। तो हार्ड पावर इस वक्त की जरूरत है, सॉफ्ट पावर भी जरूरत है, हार्ड पावर भी जरूरत है, क्योंकि आप दुश्मन को अपनी दाढ़ी और पगड़ियों से नहीं भगा सकते, असले से भगा सकते हैं। तो इन चीजों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। इन चीजों को जब हम हाईलाइट करते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम जो है वो मुसब्बिबुल असबाब से हटा के आपको असबाब की तरफ लगा रहे हैं। नहीं, मुसब्बिबुल असबाब नहीं बताया कि आपने असबाब भी इख्तियार करने हैं। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खूब तैयारी करके रखो आलाते जंग के जरिए और पले हुए घोड़ों के जरिए। उस जमाने में ज़ाहिर है कि यही सबसे बेहतरीन एक जरिया था जंग जीतने का, क्योंकि ऊंट पे बैठ के जाएंगे तो आप जल्दी भाग नहीं सकते। घोड़ा बड़ी तेजी से भाग के दुश्मन में घुसता है और तेजी से निकलना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हमें तो ये बताया गया कि आपने तैयारी करके रखनी है। और सही मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है। यानी उस जमाने में नेज़े थे और तीर, और आज मिसाइल हैं और एयर स्ट्राइक्स हैं। आज भी उसी तरीके से नबी इस्लाम की बात वैलिड है, इसलिए हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई है। और जामे तिरमिजी में हदीस है, एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर लूं या ऊंट को बांधा करूं? आपने फरमाया पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। उन्होंने तो आगे से ये अर्ज नहीं किया है कि या रसूलल्लाह आप हमें असबाब के साथ जोड़ रहे हैं। तो नबी इस्लाम से ज्यादा तो कोई मुवाहिद नहीं है ना, आप अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई गॉड ओरिएंटेड नहीं है ना। अगरचे आपको गैबी ताईद भी हासिल थी, फिर भी नबी इस्लाम ने उम्मत की तरबियत की खातिर ये किया, क्योंकि आपके बाद तो वो गैबी ताईद इस तरीके से तो नहीं रहेगी कि मैदान जंग में फरिश्ते उतरना शुरू कर दें, वरना यरमूक में और कादसिया में फरिश्ते नाजिल होते सहाबा कराम की तरफ से लड़ते हुए। वहां तो हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इतनी मुश्किल से जंगें जीती हैं, कई बैटलफील्ड्स आ रही हैं, उसके बाद जाके वो जंगें जीती हैं। गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए अपने अल्ले तलल्ले भी कम करें। हमें तो बड़ा मशवरा दिया जा रहा है और अच्छा मशवरा है कि मैं भी इस हक में हूं कि मगरिब से पहले सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। जब सारी बंद हो जाएंगी तो किसी दुकानदार के दिल में लालच आएगा नहीं। और मुझे हैरानगी होती है कि ये मुसलमानों का कानून था कि मगरिब से पहले ये सब कुछ बंद कर दिया जाए। चाइना में आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, चंद एक जरूरत की दुकानें कोई इक्का दुक्का खुलती हैं, अदरवाइज गुरूब आफ्ताब से पहले सारी दुकानें बंद हो जाती। ये मुसलमान गुरूब आफ्ताब से थोड़ी देर पहले दुकान खोलते हैं। मुझे तो हैरानगी हो रही है अपने जेलम शहर के ऊपर, आम दुकानें भी 1, 1:30, 2 बजे तक खुली हुई है। तो इन्होंने क्या करना है? कहां से नमाज पढ़नी है? कहां से दीन सीखना है? दीन पे अमल करना है?